subscribe the channel, like, comment and share. Dear students, I welcome you again on my YouTube channel with the poem Keeping Quiet, यानी शांत रहना. This is the chapter 3 of the book Flamingo from the poems, and among the poetry we have 6 poems here, and today we are going to study the third poem. Okay, आज हम लोग कीपिंग क्वाइट जो तीसरी कविता है उसे हम लोग पढ़ेंगे. रिटन बाय पैब्लो नेरुडा. पैब्लो नेरुडा ने इसे लिखा है. Let's learn about the poet. Pablo Neruda was born in 1904 and died in 1973. Is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basalto, who was born in the town of Parral in Chile. Pablo Neruda जो है, जिनका जन्म 1904 में हुआ, जिनकी मृत्यु 1973 में हुई, ये नाम है पेन नेम जिस नाम से वे लिखते हैं. इनका असली नाम जो है वो है नेफ्टाली रिकार्डो राइस बसाल्टो, लेकिन ये पैब्लो नेरुडा के नाम से लिखते हैं. और इनका जन्म जो हुआ है वो चिले नामक देश के पैरल शहर में हुआ. नेरुडा's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. इसमें बहुत ही आसानी से समझे जाने वाले इमेजेस का प्रयोग वे करते हैं और जिसकी सुंदरता तनिक भी कम नहीं होती है. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. 1971 ईस्वी में उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया साहित्य के क्षेत्र में, क्योंकि उनकी जो कृतियां हैं वो साहित्य के लिए बहुत ही महान कृतियां मानी जाती हैं. About the poem. What does the title of the poem suggest to you? कविता का जो टाइटल है Keeping Quiet, यह आपको क्या बताता है? What do you think the poem is about? कविता किस चीज़ के बारे में है? तो जानते हैं हम लोग. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. इस कविता में नेरुडा जो है बात करते हैं कि क्या उपयोगिता है चुप रहने की, शांत रहने की. यानी शांत रहने से हमें क्या मौका मिलेगा? एक इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिलेगा. इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है खुद के अंदर झांकना. एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और साथ साथ एक दूसरे को हम लोग समझ सकेंगे और आपसी समझदारी बढ़ेगी. और मानव के बीच में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसी समझदारी से ही मानव जीवन में तरक्की कर सकते हैं, सुख शांति से रह सकते हैं. इसलिए कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहना, चुप रहना बहुत ही आवश्यक है. यह हमें मौका देता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, अपने अंदर झांकने का और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा करने का. ठीक है. नाउ लेट्स रीड द पोएम. कीपिंग क्वाइट, चुप रहना, शांत रहना. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. कवि कहते हैं कि अब हम लोग 12 तक गिनेंगे और सारे लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. ऐसा पहली बार हो इस पृथ्वी पर कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में कुछ भी ना बोले, ना बात करे. Let's stop for 1 second. आइए बिल्कुल 1 सेकेंड के लिए चुप हो जाएं. And not move our arms so much. यहाँ तक कि अपने बाहों को भी ना हिलाएं और बिल्कुल शांति ही शांति चारों ओर हो. It would be an exotic moment. यह बड़ा ही विचित्र क्षण होगा. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. जब ऐसी स्थिति हो जाए, जब हर ओर शांति होगी, तो कैसी स्थिति होगी? ना कहीं भाग दौड़ होगी, न रश होगा, न इंजन्स की आवाज़ होगी, और हम लोग सारे लोग एक विचित्रता के समय में खोए हुए दिखाई पड़ेंगे. ऐसा लगेगा कि बहुत विचित्र स्थिति पैदा हो गई है, शांति चारों ओर है. यह बड़ा ही अनमोल समय होगा और इसकी अनुभूति बड़ी विचित्र होगी. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. तब क्या होगा? जो मछुआरे हैं, जो ठंडे समुद्र में मछलियां जो तैर रही हैं, व्हेल्स हैं, उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे. जो लोग नमक इकट्ठा कर रहे हैं
वो अपने घायल हाथों को देख पाएंगे, उन्हें मौका मिलेगा कि आखिर वे ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, उन्हें समझने का मौका मिलेगा, अपने अंदर झांकने का मौका मिलेगा। तो यह विचित्र अनुभव बड़ा ही शानदार होगा। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. वैसे लोग जो हरित क्रांति कर रहे हैं, वैसे लोग जो गैस से लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, कुछ लोग आग से लड़ रहे हैं, जहाँ पर एक ऐसा युद्ध हो रहा है जहाँ पर बचने वाले बिल्कुल नहीं हैं, तो वैसी जीत का क्या फ़ायदा जहाँ पर कोई बचे ना। युद्ध का तो आप अर्थ जानते ही हैं, विनाश और केवल विनाश। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो ऐसा करें, हम लोग साफ सुथरे कपड़े पहनकर, सफ़ेद कपड़े पहनकर किसी छायादार वृक्ष के नीचे बैठें, कुछ भी ना करें, केवल मनस्थिति को शांत रखकर चिंतन करें। What I want should not be confused with total inactivity. मैं क्या चाहता हूँ इसमें आप जरा भी कंफ्यूज मत होइए। मैं चाहता हूँ केवल टोटल इनएक्टिविटी, यानी निष्क्रियता चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि सारे लोगों की मृत्यु हो जाए। अगला लाइन ऐसा ही कहता है, लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। जिंदगी जिस लिए मिली है, जिसके लिए मिली है, उसी के लिए जिया जाए। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। मैं ऐसा नहीं कि शवों का भरमार चाहता हूँ, मृत्यु चाहता हूँ। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, अगर हम लोग एक तरह के विचार वाले नहीं हो पाए, सिंगल माइंडेड नहीं हो पाए, तो कम से कम अपनी ज़िंदगी को सीधा चला सकते हैं। And for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. कम से कम ऐसा तो कर सकते हैं कि हम लोग कुछ न करें, कम से कम एक विशाल शांति कायम कर सकते हैं, और जो कि हमारे उदासी को इंटरप्ट करे, हस्तक्षेप करे हमारे उदासी में, और कभी भी हमारे बीच में समझदारी की कमी ना हो, और हम अपने आप को मृत्यु से न डराएं, क्योंकि मौत तो एक न एक दिन आनी ही है। तो इससे डरना क्या, बल्कि हमें इसका सामना बहुत ही सरलता से करनी चाहिए। तो अपने आप को मौत से न डराएं, बल्कि शांति से जिएं और उदासी को दूर करें, और एक ह्यूज साइलेंस क्रिएट करें, एक शांति पैदा करें, ताकि चारों ओर शांति ही शांति हो, समझदारी हो, म्यूचुअल कोऑपरेशन हो। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. शायद ये पृथ्वी हमें बहुत भली भांति समझा सकती है कि जब पृथ्वी पर सारी चीज़ें मरी हुई दिखाई पड़ती हैं, लेकिन फिर मौसम बदलता है और सारी चीज़ें फिर से जीवित हो जाती हैं। तो यहाँ भी कवि कहना चाहता है कि उसी प्रकार हम भी करें, जहाँ फिर से पुनर्जीवन सबको मिल सके, नई सोच जगाई जा सके, और लोग आपसी सहयोग, आपसी मेल भाव और भेदभाव को दूर करके एक साथ रह सकें। तो इसीलिए वो कवि चाहते हैं कि मैं 12 तक गिनता हूँ। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट। आप लोग बिल्कुल शांत हो जाएं, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो कवि की यहाँ मंशा यह है कि हम केवल शांति की स्थिति पैदा करें, एक विचित्र अनुभव महसूस करें, ताकि हमारा जीवन जो है बिल्कुल शांतिमय हो, और जहाँ न युद्ध हो, न हड़बड़ी हो, न किसी का विनाश हो, बल्कि आपसी सामंजस्य से सारे लोग एक साथ जिएं। आइए हम लोग देखते हैं इस कविता के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। What will counting up to 12 and keeping still help us to achieve? 12 तक गिनने से और शांत रहने से हम क्या प्राप्त कर लेंगे? तो आप देख सकते हैं कि 12 तक गिनने से we can achieve a very grand target of self introspection। हम अपने अंदर झांक सकते हैं। We can understand, we can have mutual understanding। आपसी सहयोग हो सकता है, आपसी जो मतभेद है उसको दूर किया जा सकता है। हम एक शांति की स्थिति पैदा कर सकते हैं, युद्ध को टाल सकते हैं। सो यू कैन राइट लाइक दिस। डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? क्या कवि पूर्णतः निष्क्रियता और मृत्यु चाहता है? नेवर, कभी नहीं। वे चाहते हैं कि शांति की स्थिति हो और आपसी सहयोग के लिए लोग बैठकर चिंतन करें, मनन करें, खुद के अंदर झांकें,
जो युद्ध हैं उनको टाला जाए और वह कभी कभी भी मृत्यु या पूर्णतः निष्क्रियता नहीं चाहता है. What is sadness that the poet refers to in the poem? कवि किस तरह की उदासी की बात करता है? तो सैडनेस ऑफ फेलियर, असफलता, फियर ऑफ वॉर, युद्ध का डर, ठीक है, विथ नो सर्वाइवर्स, जहां युद्ध के बाद कोई ना बचे. तो इस तरीके से बहुत सारे तथ्य हैं विच यू कैन पुट फॉरवर्ड. आप इसको सामने रख सकते हैं एंड यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस वेरी इजली. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो वॉच द वीडियो properly if you want to understand it completely. So watch it twice or thrice and you will understand it completely. So thank you so much for watching and keep on watching. Have a good day.